जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 01 फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू यूज़ पे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के अबाउट, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंसेस बहुत ही अहम हैं फंक्शनल इंग्लिश में और इनसे पेपर भी आता है, तो इनका कॉन्सेप्ट्स आपके पास होना लाजमी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फंक्शनल इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिलते रहें, क्योंकि ये आज तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। देखें, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, छोटा सा एक फिक्रा होता है और आपकी क्लास यानी बंद हो जाती है, छोटा सा फिक्रा होता है सिर्फ। कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। इट एक्सप्रेसिस कंप्लीट थाट, और ये फिक्रा कंप्लीट हो जाता है हमारा। देयर इज़ नो डिपेंडेंट क्लास। देखें, ये एक MCQ है। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, और इसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। एग्जांपल देख लेते हैं। ही लॉफ्ट, देखें ही आपका सब्जेक्ट है और लॉफ्ट आपकी इसमें वर्ब है। शी एट एन एप्पल, शी सब्जेक्ट है, एट इसमें आपका वर्ब है। दे आर स्लीपिंग, दे सब्जेक्ट, स्लीपिंग आपकी वर्ब। आई बॉट अ बुक, आई आपका सब्जेक्ट है और बॉट आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। देखें, एक सब्जेक्ट होगा इसमें और एक वर्ब होगी और कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास। देखें, डिफरेंस आपने याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। कंपाउंड सेंटेंसेस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। देखें, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। इट इज़ जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं बट, एंड, येट, या कोई भी दरमियान में साइन हो जाए, ये इस तरह का साइन शो हो जाए, कोमास वगैरह आ जाएं। तो एग्जांपल है जी, आई लाइक एन एप्पल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर सब ऑर्डिनेटिंग इसमें कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया बट। नेक्स्ट सेकंड क्लास है माई ब्रदर लाइक्स अ मैंगो, मुझे सेब पसंद है लेकिन मेरे भाई को आम पसंद है। देखिए, दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लासेस आई हैं। आई हेल्प्ड हिम एंड ही बिकेम हैप्पी, ये आपकी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास, ये आपकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। दरमियान में ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देन ही रिप्लाइड करेक्टली, मैंने उससे एक सवाल पूछा, एक हो गई आपकी इंडिपेंडेंट क्लास। ही रिप्लाइड करेक्टली, उसने सही जवाब दिया, ये आपकी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पेचीदा जुमले कौन से होते हैं? अब अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। इट इज़ जॉइंड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर सुन ले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो आपके होंगे उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास भी लाजमी होगी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, अब कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अबाउट मैंने आपको बताया, बट, एंड वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? अगर टाइम को देखें तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, सिंस, ये वाले हैं। काज इफेक्ट देखें तो बिकॉज, सो, नो डैट हैं। कंडीशन देखें तो एज लॉन्ग, अनलेस, प्रोवाइडेड, सो लॉन्ग, इफ़, वाइल, कंट्रास्ट, ऑल दो, इवन दो, वेयर एज, इवन इफ़, व्हेन एवर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई मेट द बॉय, ठीक है। हु, अब देखें ना, हु जब दूसरी क्लास शुरू हो रही है यानी डिपेंडेंट क्लास, ये है आपकी इंडिपेंडेंट क्लास आई मेट द बॉय। अब हु आपका आ जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग कर देता है। हु हैड हेल्प्ड मी, ये आपकी सेकंड यानी डिपेंडेंट क्लास आ जाएगी। फिर है शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट, इंडिपेंडेंट क्लास, विच आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लुक्स नाइस आपकी सेकंड क्लास यानी डिपेंडेंट है। यू कैन नॉट पास द टेस्ट, आप
तुम टेस्ट पास नहीं कर सकते अनलेस यू स्टडी फॉर इट, इसके लिए तुम्हें स्टडी करना पड़ेगी। ठीक है जी, अब कैसे, अनलेस देख लें, क्योंकि वर्ड इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी इफ़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये दो रूल्स हैं, इनको याद रखिएगा। इफ़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगन्स विद एन इंडिपेंडेंट क्लास, अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास से शुरू होता है तो फिर कोमा नहीं यूज़ होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट, ये मत भूलिए, जब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट होगा तो फिर कोमा नहीं आएगा सेंटेंसेस के दरमियान, यानी क्लासेस के दरमियान। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपकी डिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट होती हैं तो फिर कोमा लाजमी आएगा। अ कोमा इज़ यूज आफ्टर डिपेंडेंट क्लास इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग वेल आल्दो ही इज़ इल, ये एक सेंटेंस था कॉमन। अब देखें, ये है आपकी डिपेंडेंट क्लास, ये वाली, ये आगे स्टार्ट में अगर आल्दो ही इज़ इल तो फिर आएगा कोमा, फिर आएगी इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, वरना ये आपकी सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास है, ये पहले इंडिपेंडेंट आ जाएगी और द आल्दो के बाद ही इज़ इल आपकी डिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लास हों एंड 1 और मोर, या एक या इससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कम से कम 2 आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और एक या इससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होगी। एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है, आई वेंट टू अ मार्केट, ये आपकी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर वेयर आई बॉट अ बुक, ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, और आई वेंट टू मार्केट, और मैं मार्केट गया, वेयर आई बॉट अ बुक, और वहाँ से मैंने बुक्स खरीदी। आई लाइक मैथमेटिक्स, मैं मैथ पसंद करता हूँ, बट देखें अब बट आ जाएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी, मेरा भाई बायोलॉजी पसंद करता है, ये हो गई आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस 2। बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है जी। ये है जी कॉम्प्लेक्स यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो 4 की 4 मैंने आपसे टाइप्स डिस्कस की हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आई होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।